नमस्कार, जय हिंद साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम आरपीएससी ईओ और आरओ के लिए राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेकर आ चुके हैं। सभी प्रश्नों को एकदम शानदार तरीके से हल करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो जुड़े रहिए क्लास में अंत तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा तो सिरोही, बांसवाड़ा, झालावाड़ और जालोर। कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। ठीक है भाई, 2 जिलों से होकर गुजरती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के चिकली गांव से, डूंगरपुर का चिकली गांव है, उसके दक्षिण से होकर गुजरती है। और बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के मध्य से, और बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील से। ठीक है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी? 26 किलोमीटर। चलिए, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ? राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह, राजा सावंत सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? राजा सावंत सिंह। तो सावंत सिंह का एक अन्य नाम भी है, कौन सा? नागरीदास। नागरीदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में नागरीदास दिया है तो भी करके आ जाना। ठीक है। और इनके शासनकाल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? सावंत सिंह के शासनकाल को। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी पेंटिंग किसके शासनकाल में बनाई? राजा सावंत सिंह के शासनकाल में 1755 से 57 के मध्य निहाल चंद ने बनाई। ठीक है, बनी ठनी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा भी कहा है। ठीक है। चेतावनी राचुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? चेतावनी राचुंगटिया। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक? नहीं सर, केसरी सिंह बारहट होगा। केसरी सिंह बारहट। इन्होंने फतेह सिंह को दिल्ली के दरबार में भाग लेने से रोका था। फतेह सिंह को रोकने के लिए चेतावनी राचुंगटिया इन्होंने लिखा। ठीक है। किस भाषा में? डिंगल भाषा में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा। ठीक है भाई। ताल छप्पर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ताल छप्पर अभयारण्य। तो ये ताल छप्पर अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू में। कहाँ पर? चूरू में ये अभयारण्य स्थित है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए? अरे उड़न गिलहरी के लिए नहीं, उड़न गिलहरी के लिए तो सीता माता अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य अगर यहाँ पर होता तो उड़न गिलहरी करके आ जाना। ठीक है। सीता माता प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों जगह है। प्रतापगढ़ में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। लेकिन हमें क्या पूछा? ताल छापर। तो ये काला हिरण के लिए हो जाएगा। किसके लिए? काले हिरण के लिए। हाँ, एक यहाँ पर घास भी पाई जाती है, विशेष प्रकार की मोठिया नामक घास पाई जाती है। विशेष प्रकार की घास है मोठिया, ये यहाँ पाई जाती है। किस अभयारण्य में? ताल छापर अभयारण्य में। आड़ोती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? आड़ोती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी भाई, बताओ? आड़ोती सेवा संघ, इसकी स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा या भूप सिंह? बताओ। कि नैनूराम शर्मा ने की गुरुजी। हाँ, नैनूराम शर्मा का नाम आ ही गया है। तो इन्होंने कोटा प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी 1939 में नैनूराम शर्मा और पंडित हरि ने, जिसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे नैनूराम शर्मा।
नैनूराम इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1939 में हुआ। कहाँ हुआ, मांगरोल में हुआ। मांगरोल कहाँ पर, मांगरोल बारां में है। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, चलिए। राजस्थान में कोयले का प्रमुख प्रकार है, कोयले का प्रमुख प्रकार कौन सा है कि गुरुजी, लिग्नाइट। ये राजस्थान में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। हाँ, इसकी खाने कहाँ पर है, बीकानेर में। बीकानेर की पलाना और खारी, पलाना और खारी, ये दो खदानें लिग्नाइट कोयले की है। ठीक है। निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम मेणा था। अरे मेणा दे, कौन से लोक देवता की माता, मेणा दे, रामदेव जी। किसकी, रामदेव जी की माता का नाम था। रामदेव जी का जन्म हुआ था शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में। इनके पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम था मेणा दे, पत्नी का नाम था नेतल दे। गुरु थे इनके बालीनाथ जी, समकाली मलिनाथ जी के समकालीन इन्हें माना जाता है। इनकी समाधि है रामदेवरा रुणिचा में। इन्होंने 1458 को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ले ली। कहाँ पर, रुणिचा में। मेला इनका रामदेवरा में भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की और इस पंथ के अनुयायी द्वारा मेले पर 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। चलिए भाई। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, मेवाड़, मारवाड़, अलवर या किशनगढ़। कहाँ से, मेवाड़ शैली। प्रमुख रचना रागमाला, रसिक प्रिया और भगवत पुराण, रामायण का युग कांड। मेवाड़ की उपशैलियाँ कौन कौन सी है, चावंड है, नाथ द्वारा है और देवगढ़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो भीमा है, कोयना भी है, मुसी भी है, लेकिन पूर्णा नदी। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, पूर्णा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है पूर्णा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित नगर पालिकाओं के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में कौन सी है, 12वीं अनुसूची। कौन सी, 12वीं। जिसमें कितने विषय हैं, जिसमें 18 विषय हैं। और 1992 के अधिनियम, 1992 के 72वें संशोधन अधिनियम में इसे जोड़ा गया। 1992 में 72वें संशोधन अधिनियम में इसे जोड़ा गया है। निम्न में से धौलकोट कहाँ स्थित है, धौलकोट, ये आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता में, आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के तट पर, आहड़ नदी के तट पर स्थित है। इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहते हैं इसको। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन किया इसका, अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम 1953 में। ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई, मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में पूछ रहा है। देखिए, इसकी स्थापना किसने की, 24 अप्रैल 1938 को उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की। अध्यक्ष किसे बनाया गया, बलवंत सिंह मेहता को। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, बलवंत सिंह मेहता। शीला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है, शीला देवी, इनका मंदिर कहाँ स्थित है, इनका मंदिर स्थित है आमेर में, आमेर जयपुर में, जिसका निर्माण करवाया था 1580 में फरचंद राजा मान सिंह ने, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1580 में। निम्नलिखित में से किस शहर में वानिकी उद्यान स्थित है, वानिकी उद्यान कहाँ पर स्थित है,
वानिकी उद्यान जयपुर। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में एवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? एवेल्स इंडिया, जो भी ये फैक्ट्री आती है ज़्यादातर देख लीजिए तो अलवर हो जाएगा। एवेल्स इंडिया अलवर में है। और एक पार्ले बिस्किट भी पूछ लेता है, पार्ले बिस्कुट की, ये भी कहाँ है? नीमराना अलवर में। नीमराना अलवर में। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री वो भी पूछता है, अशोक लीलैंड की फैक्ट्री वो भी अलवर में। ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ अलवर में। ठीक है। ये 3 फैक्ट्रियों के नाम बता दिए, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? गोंद के लिए अच्छा स्रोत कौन सा? सालर। सालर वन राजस्थान में उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, पाली में, अजमेर में, जयपुर में, अलवर में और सीकर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अशोक लीलैंड फैक्ट्री, अब ये भी बताया है, अशोक लीलैंड फैक्ट्री अलवर में हो जाएगी। ठीक है। राजस्थान में सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है वो है सूती वस्त्र का उद्योग। सर्वप्रथम 1889 में ब्यावर में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास द्वारा, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कौन सी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, सेठ दामोदर दास द्वारा 1889 में। और दामोदर दास ने 1906 में, कब? 1906 में, 1906 में एडवर्ड मिल्स की भी स्थापना की थी। किस मिल्स की? एडवर्ड मिल्स की स्थापना की थी सेठ दामोदर दास ने 1906 में ब्यावर में। सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? शक्कर का कारखाना यह है केशोराय पाटन में। कहाँ पर? केशोराय पाटन में। मौसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? मौसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है। जिसका निर्माण करवाया था 1815 में विनय सिंह ने। विनय सिंह ने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था 1815 में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। राम राम, खम्मा गणी।